हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रैक्स माइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। 50 हार्ड लेवल MCQs करेंगे हम। जितने भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करेंगे, रात में है ना, अभी रात हो रही है, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो क्या करोगे, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मज़े से वीडियो का आनंद लो। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सीखना किसे कहते हैं। ए, परिपक्वता में परिवर्तन। बी, अभ्यास के फलस्वरूप अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। सी, वातावरण के प्रभाव से अस्थायी परिवर्तन। या डी, केवल व्यवहार में परिवर्तन। जहाँ पर भी केवल शब्द दिख जाए ये समझ देना ये नेगेटिव वर्ड है। हमारा आंसर क्या है, बी। हमारा आंसर है बी, अभ्यास के फलस्वरूप अपेक्षित स्थायी परिवर्तन। याद रखें, अभ्यास स्थायी परिवर्तन बराबर सीखना। सीखना अभ्यास के कारण होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है शिक्षक की। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम करता एवं मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षक को क्या कहा गया है, फैसिलिटेटर प्लस गाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है ए, अकेले पुस्तक पढ़ना। बी, मित्रों के साथ विज्ञान प्रोजेक्ट बनाना। सी, चुपचाप उत्तर याद करना। या डी, प्रश्न पत्र हल करना। हमारा आंसर है बी, मित्रों के साथ विज्ञान प्रोजेक्ट बनाना। साथ मिलकर कार्य, सामाजिक अधिगम, ग्रुप लर्निंग, बेस्ट लर्निंग। सामाजिक अंतःक्रिया एवं सहयोग से जो सीखना होता है वही सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना है। नेक्स्ट, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य किस पर बल देता है। ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत उपलब्धि, सामाजिक मानदंड, संस्कृति एवं सहभागिता पर, केवल IQ, रटने की क्षमता पर। हमारा आंसर है बी, सामाजिक मानदंड, संस्कृति और सहभागिता पर। समाज प्लस संस्कृति प्लस सहभागिता बराबर सामाजिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, बालक को समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखने का अर्थ है कि बालक ए, हर कार्य में दूसरों को सहायता लेता है। नहीं। समस्याओं को समझकर समाधान खोजता है। बिल्कुल सही। सी, बिना सोचे किसी से पूछ लेता है। नहीं। केवल निर्देशों का पालन करता है। नहीं। हमारा आंसर है बी, समस्या समझे, विकल्प सोचे, समाधान खोजे। सक्रिय रूप से सोचकर और विकल्पों का परीक्षण कर बालक समाधान खोजता है, यही समस्या समाधानकर्ता की विशेषता है। नेक्स्ट, बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में क्यों देखा जाता है। ए, वह केवल प्रयोगशाला के प्रयोग करता है। गलत।
वह प्रश्न पूछता है, परिकल्पना बनाता है और परीक्षण करता है। बिल्कुल सही। सी, वह कठिन प्रश्नों से बचता है। नहीं, वह केवल याद करके उत्तर देता है। ये भी गलत है। हमारा आंसर है बी, वह प्रश्न पूछता है, परिकल्पना बनाता है और परीक्षण करता है। ठीक है, प्रश्न, परिकल्पना, परीक्षण, निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संज्ञान का सही अर्थ क्या है? कॉग्निशन। ए, मानसिक और शारीरिक ज्ञान अर्जन की मानसिक प्रक्रियाएं, भावनाओं की अभिव्यक्ति, शारीरिक क्रिया। हमारा आंसर है बी, ज्ञान अर्जन की मानसिक प्रक्रियाएं, संज्ञान, कॉग्निशन। संज्ञान से तात्पर्य मन द्वारा जानकारी प्राप्त करना, उसे समझना, याद रखना और प्रयोग करने की मानसिक प्रक्रिया से है। इसलिए हमारा आंसर है बी, ज्ञान अर्जन की मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, संवेग, इमोशन का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेग सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सकारात्मक संवेग अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। बिल्कुल सही सब बात, यही हमारा आंसर है। सी, संवेग केवल व्यक्तिगत जीवन में काम आता है। नहीं, नकारात्मक संवेग हमेशा लाभकारी होते हैं। नकारात्मक कैसे लाभकारी होगा भाई, है ना? हमारा आंसर है बी, संवेग का अधिगम पर सकारात्मक संवेग अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिगत इमोशन, बेटर लर्निंग। सकारात्मक संवेग ध्यान, प्रेरणा और स्मृति को बढ़ाते हैं, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है? ए, अभिप्रेरणा के बिना भी सीखना संभव है। बिल्कुल संभव है। अभिप्रेरणा सीखने को दिशा, तीव्रता और निरंतरता देती है। ये भी सही है। केवल बाह्य पुरस्कार से सीखना होता है। गलत। अभिप्रेरणा का सीखने से कोई संबंध नहीं है। ये भी गलत। हमारा उपयुक्त आंसर है बी, अभिप्रेरणा सीखने को दिशा, तीव्रता और निरंतरता देती है। अभिप्रेरणा, दिशा, तीव्रता, निरंतरता। लास्ट में है हमारा अचीवमेंट, शिक्षक भर्ती। प्रबल अभिप्रेरणा से ही अधिगम का लक्ष्य तय होता है, वह निरंतर चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने में सहयोगी कारक कौन सा समूह नहीं है? जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो नहीं को अंडरलाइन कर लेना या फिर गोल घेरे में कर लेना, ताकि आपको समझ में आए कि ये निगेटिव प्रश्न है। शिक्षक सहयोगी होता है, पाठ्यचर्या सहयोगी होता है, विद्यालय वातावरण ये भी सहयोगी होता है, लेकिन अनुवांशिकता सहयोगी नहीं होता। प्रश्न के अनुसार यही हमारा आंसर है। अनुवांशिकता अभिगम का सहयोगी कारक नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत कारक है। नेक्स्ट, सीखना किसे कहते हैं? सीखना किसे कहते हैं? परिवेश जन्य की परिवर्तन? नहीं। अनुभव के फलस्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन? बिल्कुल सही। वातावरण के प्रभाव से अस्थायी परिवर्तन? ये भी सही है। केवल व्यवहार में परिवर्तन? नहीं। ये आंसर गलत है। आंसर है हमारा बी। आंसर होगा बी। सीखने के प्रकार
ज्ञानात्मक, जानना समझना, कॉग्निटिव। कौशलात्मक, कौशल या कला सीखना। भावनात्मक, रुचि, मूल्य, दृष्टिकोण में परिवर्तन। याद रखने की ट्रिक है सीखेना, सिर्फ व्यवहार बदलना। नेक्स्ट, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक एक समस्या समाधानकर्ता की धारणा को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? ए, बालक समस्या से बचता है? नहीं, बालक समस्या को समझकर समाधान खोजने का प्रयास करता है। बिल्कुल सही। सी, बालक केवल शिक्षक पर निर्भर करता है? गलत। बालक तैयार उत्तर याद करता है? ये भी नहीं। हमारा आंसर है पी, बालक समस्या को समझकर समाधान खोजने का प्रयास करता है। बालक सक्रिय रूप से समस्या को समझकर समाधान खोजने का प्रयास करता है। यही समस्या समाधान की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, सीखने को सामाजिक क्रियाकलाप किस रूप में माना जाता है? ए, व्यक्तित्व और अंतर्निहित प्रक्रिया। नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग की प्रक्रिया। बिल्कुल सही। केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया। नहीं, केवल व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया। नहीं, ये केवल वर्ड जो है ना, ये निगेटिव वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक, साथ मिलकर सीखना। सीखना तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया, चर्चा, सहयोग और साझा अनुभवों से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की व्यूह रचना से अभिप्राय है? सीखने की सामग्रियों का संग्रह। सही है। सीखने की योजना, रणनीति और संगठन। ये भी सही है। केवल, ये दोनों केवल वर्ड हैं, ये निगेटिव वर्ड हैं। दोनों में से हमारा ज़्यादा सही लग रहा है बी, सीखने की योजना, रणनीति और संगठन। आंसर है हमारा बी, व्यूह रचना, प्लान प्लस स्ट्रेटजी प्लस ऑर्गेनाइजेशन। व्यूह रचना का अर्थ है सीखने की सुविचारित योजना बनाना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति प्रभावी ढंग से हो। निरंतर मेहनत करते रहो। शिक्षक बनने की आपकी इच्छा ज़्यादा देर नहीं, दूर नहीं है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान कॉग्निशन का उच्च स्तर का उदाहरण है? ए, स्मृति, ये भी है। समझ, ये भी है। विश्लेषण, ये भी है। ध्यान, ये भी है। सबसे उच्च स्तर पूछा गया क्वेश्चन में, तो हमारा सबसे उच्च स्तर है आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। संज्ञान के स्तर स्मृति, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, सृजन। ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। विश्लेषण संज्ञान का उच्च स्तर है जिसमें भागों में बांटकर गहराई से समझना आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेग इमोशन का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक संवेग सीखने को बढ़ावा देते हैं। पॉजिटिव इमोशन बेटर लर्निंग। जब संवेग सकारात्मक होते हैं जैसे खुशी, उत्साह, तब सीखना अधिक प्रभावी और स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को सीखने का कौन सा ईंधन माना जाता है? यह आपका 5 स्टार क्वेश्चन है।
जो एग्जाम में आ चुका है। ए बाहरी दबाव नहीं। आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल सही। सी शारीरिक शक्ति नहीं। वातावरण का स्रोत नहीं। हमारा आंसर है आंतरिक ऊर्जा। अभिप्रेरणा भीतर की ऊर्जा जो लक्ष्य तक ले जाए। आंतरिक प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन ही सीखने के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। नेक्स्ट, वैचारिक कारकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बुद्धि है, शामिल है। रुचि है। परिवार का आर्थिक स्तर ये शामिल नहीं है। व्यक्तित्व भी शामिल है। तो हमारा आंसर पृष्ठ के हिसाब से परिवार का आर्थिक स्तर वैचारिक कारकों में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत कारक बराबर जो बालक के अंदर हो, इंटरनल। परिवार का आर्थिक स्तर पर्यावरणीय कारक है, व्यक्तिगत नहीं। अगला क्वेश्चन, सीखने में सहयोगी कारकों में शामिल नहीं है। ए शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार तो शामिल होता है जी। अधिगम सामग्री ये भी शामिल होता है। छात्र की लंबाई ये हमारा आंसर है। सीखने में सहयोगी कारकों में शामिल कौन सी चीज़ नहीं है? तो छात्र की लंबाई। सीखने में पढ़ाई करने में लंबाई मैटर नहीं करता। लंबाई शारीरिक विशेषता न कि सहयोगी कारक। सीखने में सहयोग देने वाले कारक जैसे शिक्षक, सामग्री, वातावरण, प्रेरणा आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का लक्षण है? ए ठोस वस्तुओं को समझना नहीं। बी अमूर्त चिंतन और परिकल्पना बनाना। सी अनुकरण करना नहीं। डी इंद्रिय अनुभव पर आधारित सीखना नहीं। हमारा आंसर है बी अमूर्त चिंतन और परिकल्पना बनाना। फॉर्मल स्टेज अमूर्त सोच, तर्क, परिकल्पना। इस अवस्था में बालक अमूर्त विचारों, परिकल्पनाओं, तर्क पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में आता है? आंसर है हमारा 7 से 11 वर्ष। सी पियाजे की 4 अवस्थाएं दिया गया है। इसकी ट्रिक है SPCF। याद करने के लिए ट्रिक है इनकी SPCF। कंक्रीट का मतलब होता है ठोस, वास्तविक। इस चरण में बच्चा ठोस वस्तुओं और तर्क को समझता है। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है। संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता और कारण परिणाम को समझ सकता है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? ए तार्किक चिंतन और समस्या समाधान नहीं। ठोस वस्तुओं को समझना नहीं। प्रतीकात्मक सोच और भाषा का विकास, ये हमारा आंसर। अमूर्त चिंतन और परिकल्पना। प्री ऑपरेशनल पहले से ही प्रतीकात्मक सोच का ऑपरेशन शुरू होता है। इसमें भाषा, प्रतीक, कल्पना और नकल की क्षमता विकसित होती है। 2 से 7 वर्ष के इस चरण में बालक प्रतीकों, चित्रों, भाषा, कल्पनाओं, भूमिका निभाने वाले खेलों के माध्यम से दुनिया को समझता है, तार्किक विकसित करता है,
तार्किकता विकसित नहीं होती बल्कि विचार स्वकेंद्रित और एक पक्षीय होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक का उदाहरण नहीं रखता है। नहीं को हमेशा अंडरलाइन करके रखें। बालक केवल दिए गए तथ्यों को याद करता है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर है ए, लेकिन बचे ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं। बी, वह विभिन्न वस्तुओं को देखकर प्रश्न करता है। सी, वह परिकल्पना बनाता है और उनके परीक्षण के लिए प्रयास करता है। डी, वह निष्कर्ष को स्वीकार कर नियम खोजने की कोशिश करता है। ये तीनों ही ऑप्शन वैज्ञानिक अन्वेषक बालक के उदाहरण है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुसार नहीं रखना है। बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, प्रश्न करता है, परिकल्पना बनाता है, परीक्षण करता है, निष्कर्ष निकालता है और नियम खोजता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक, समाज। कभी कभी स्मार्ट लर्निंग भी हमको करनी चाहिए। समाज सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की। जहाँ पर भी क्वेश्चन में समाज, समाज, सांस्कृतिक आ जाए, समझ लेना वाइगोत्स्की की एंट्री वहाँ पर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा के लिए सबसे स्थायी मानी जाती है। आंतरिक से आंतरिक को मिला दो, ये हमारा आंसर। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग यही बताया। आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है हमारा, देखते हैं। सीखने में रुचि होती है, स्वयं की संतुष्टि के लिए, आत्मनिर्भर बनाती है, सबसे स्थायी है। अब बाह्य अभिप्रेरणा, पुस्तक, अंक, प्रशंसा के लिए, अल्पकालिक प्रभाव, बाह्य नियंत्रण एवं बाह्य नियंत्रण पर आधारित। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत नहीं आता। ए, बुद्धि। बुद्धि तो व्यक्तिगत ही होती है, अभिरुचि भी व्यक्तिगत है, पूर्व अनुभव भी व्यक्तिगत है। ये हमारा आंसर है बी, परिवार का वातावरण। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लो, प्रेरणा, अनुभव, अभिरुचि, बुद्धि, परिवार का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक स्थिति। अगला सवाल है, सीखने की प्रक्रिया में संज्ञान की भूमिका क्या है। ए, केवल भावनाओं को व्यक्त करना। बी, सूचनाओं का ग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और उपयोग करना। सी, केवल शारीरिक गतिविधियां करना। डी, केवल दूसरों का अनुकरण करना। हमारा आंसर है बी, सूचनाओं का ग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण और उपयोग करना। सूचनाओं का ग्रहण करेंगे, प्रसंस्करण करेंगे, भंडारण, उपयोग और समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, सीखना केवल शिक्षक द्वारा कराए गए निर्देशों से होता है। केवल शब्द तो निगेटिव वर्ड की पहचान है। सीखना केवल शिक्षक द्वारा, कैसे केवल शिक्षक द्वारा हो सकता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। और बालक स्वयं कुछ नहीं सीख सकता, लेकिन हमें आंसर देना है इसके अनुसार। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल नहीं।
ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर है ये। अब इसका व्याख्या देखते हैं। कथन ए गलत है क्योंकि सीखना केवल शिक्षक के निर्देशों से नहीं होता बल्कि अनुभव, परिवेश, परिवार, मित्र, मीडिया आदि से भी होता है। आर गलत है क्योंकि बालक स्वयं सीख सकता है, इसलिए सही उत्तर विकल्प सी है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समस्या समाधान की प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन ए कविता याद करना। कविता याद करना में याद करते रहो जी कविता को, ये तो ऑप्शन गलत है। बी किसी पहेली को हल करना, बिल्कुल सही। सी कविता गाकर करना, चित्र बनाना, तो हमारा सही आंसर होगा बी। व्याख्या, समस्या समाधान वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की किसी समस्या को समझकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करके सही विकल्प चुनता है और उसे लागू करने की समाधान करता प्राप्त करता है। पहेली हल करना। अगला क्वेश्चन है, कथन एक सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। बी दूसरा सीखना जीवन के प्रत्येक चरण में होता है, ये भी सही। ऑप्शन ए केवल कथन एक सत्य है, नहीं। ऑप्शन बी केवल कथन दो सत्य है, नहीं। सी दोनों कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही। बालक के सीखने पर सहयोगी कारक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए सीखने की गति कम हो जाती है, नहीं। सीखने की प्रक्रिया सुधर जाती है और प्रभावी बनती है। सी सीखना पूर्णतः संभव नहीं है। डी सीखना केवल दूसरों पर निर्भर होता है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीखने के लिए क्या क्या चाहिए? परिवार का सहयोग चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, शिक्षक का मार्गदर्शन चाहिए, अभिप्रेरणा और रुचि चाहिए। सहयोगी कारकों का महत्व, सीखने के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, सीखने की गुणवत्ता और दक्षता में वृद्धि, समस्या समाधान क्षमता और चिंतन शक्ति विकसित होती है, सीखने में रुचि और आनंद बना रहता है, सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रोत्साहन मिलता है, सहयोगी कारक सीखने को आसान, प्रभावी और आजीवन उपयोगी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक परिवेश को सबसे बेहतर दर्शाता है? ए सीखना केवल व्यक्तिगत अभ्यास से होता है, गलत। सीखना केवल कक्षा के अंदर होता है, गलत। सीखना केवल सूचना प्राप्त करने से होता है, ये भी गलत। बचा क्या? जो बचा है हमारा आंसर है सीखना सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। साथी समूह, परिवार, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के बारे में सही है? सीखना केवल शिक्षक की उपस्थिति में ही होता है, नहीं। सीखना केवल औपचारिक कक्षा में ही संभव है, नहीं। सीखना अनुभव के माध्यम से स्थायी परिवर्तन लाता है, यही हमारा आंसर है। सीखना अनुभव के माध्यम से होता है और यह व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होती है। जिन्होंने अभी तक
हमारे क्रैक्स माइंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है? बच्चा अकेले बैठकर अधिक सीखता है। समूह में बातचीत के माध्यम से विचारों का निर्माण होता है। शिक्षक केवल ज्ञान देते हैं। किताबों में ही सीखने का मुख्य स्रोत होता है। हमारा आंसर है बी, समूह में बातचीत के माध्यम से विचारों का निर्माण होता है। सीखना, सामाजिक बातचीत, सहयोग, सामाजिक अंतःक्रिया से विचारों का आदान प्रदान होता है जो सीखने को गहरा बनाता है। अगला प्रश्न है, बालक को समस्या समाधानकारी के रूप में विकसित करने के लिए किस प्रकार का शिक्षण करना चाहिए? सभी समस्याओं का उत्तर स्वयं देना चाहिए, ये भी सही है। प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। केवल तो गलत भाई, गलत उत्तर देने पर डांटना ये भी गलत है। हमारा बेस्ट आंसर है बी, प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रश्न पूछने से बालक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करता है। समस्या समाधानकर्ता की विशेषताएं, 5 स्टार क्वेश्चन है। समस्या को समझता है और समाधान के लिए सोचता है। विकल्प पर विचार करता है और उचित निर्णय लेता है। तर्क और अनुभव का उपयोग करता है। गलतियों से सीखकर बेहतर समाधान खोजता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अवलोकन के रूप में बालक में किस क्षमता का विकास सबसे पहले होता है? आत्मनियंत्रण सीख नहीं, अवलोकन क्षमता, यही हमारा आंसर है। देखिए यहाँ पर बच्चा अवलोकन कर रहा है, पौधे को देख रहा है बारीकी से। बालक जन्म से ही अपने आसपास की वस्तुओं को देखने, सुनने, छूने और अनुभव करने लगता है। इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक अवलोकन कहते हैं। यह उसकी पहली क्षमता होती है। समस्या को ध्यानपूर्वक समझता है, अवलोकन करता है, तर्क और विचार से समाधान ढूंढता है और प्रयास करता है। संज्ञान और संवेदना के बीच सही संबंध क्या है? संज्ञान और संवेदना एक दूसरे के विरोधी हैं। संज्ञान निर्णय लेने में मदद करता है और संवेदना प्रेरणा देती है। बिल्कुल सही। संज्ञान हमें किसी भी स्थिति को समझने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सहायता करता है, जबकि संवेदना हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोनों मिलकर ही सीखने और व्यवहार को दिशा देते हैं। मोटिवेशन के संदर्भ में मैस्लो की आवश्यकता के क्रम में दूसरी आवश्यकता कौन है? सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, शारीरिक आवश्यकता, प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। क्वेश्चन के अनुसार क्रम में दूसरी आवश्यकता कौन सी है? क्रम के अनुसार दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता। हमारा ऑप्शन नंबर ए, निम्न से उच्च की ओर। शारीरिक, भोजन, पानी, नींद आदि।
सीखने में सहयोगी कारकों में से कौन सा कारक आंतरिक इंटरनल है? पारिवारिक वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, बालक की रुचि, भौतिक संसाधन। इंटरनल मैटर में बालक की रुचि ही इसका आंसर है। आंतरिक कारक बालक के भीतर से आते हैं और सीखने को प्रभावित करते हैं। बालक की रुचि एक आंतरिक कारक है जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल कारक सीखने को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है? ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। ए, बालक की बुद्धि, बी, कक्षा का तापमान और प्रकाश, सी, बालक का आत्मविश्वास, डी, बालक की कल्पना शक्ति। पर्यावरणीय, तो पर्यावरण किससे संबंधित है? बी, कक्षा का तापमान और प्रकाश। कक्षा का तापमान, प्रकाश, बैठने की व्यवस्था सीखने की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। यह पर्यावरणीय कारक बालक के ध्यान, समझ और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, प्रकाश और वायु, तापमान, ध्वनि स्तर, स्थान और व्यवस्था बैठने के लिए, और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर करता है? ए, सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं? नहीं, प्रत्येक बालक की सीखने की गति, शैली और क्षमता अलग होती है। बिल्कुल सही। सी, सीखने में केवल शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऐसा नहीं होता। पाठ्यक्रम सभी के लिए समान होना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन हमारा आंसर है बी, प्रत्येक बालक की सीखने की गति, शैली और क्षमता अलग अलग होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के कुछ उदाहरण हैं, सीखने की गति भिन्न होती है, सीखने की शैली दृश्य, श्रवण, स्पर्श भिन्न होती है, बुद्धि और समझने की क्षमता भी भिन्न होती है। रुचि और अभिरुचि क्या होती है? भिन्न होती है। परिवार, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भिन्न होती है। दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना केवल विद्यालय में ही संभव है। प्रश्न को पढ़ते ही समझ में आ रहा है, कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। देखते हैं किसमें हमारा आंसर है बी। कथन 2 असत्य है लेकिन पहला कथन हमारा सत्य है। ज्ञान, अनुभव, समझ, अभ्यास। पहले, सीखने के लाभ, ज्ञान और समझ में वृद्धि करता है, व्यवहार और कौशल में सुधार लाता है, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ाता है, समाज में बेहतर सहयोग और सामंजस्य बनाने में मदद करता है, जीवन में सफलता पाने का आधार बनाता है। कथन 1 सही है क्योंकि सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कथन 2 गलत है क्योंकि सीखना केवल विद्यालय में ही नहीं बल्कि घर, समाज, परिवेश और अनुभव से भी होता है। निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ए, बाहरी वातावरण, बी, शिक्षक द्वारा, सी, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करने का। ये हमारा आंसर है। निर्माणवाद के अनुसार शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, न कि दूसरों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है?
बच्चे अकेले किताब पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं। माता पिता से बात करता है? सही। बच्चा किताब पढ़ता है? नहीं। बच्चा मोबाइल गेम खेलता है? नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंतःक्रिया का ऑप्शन है बी। बच्चा माता पिता से बात करता है। सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर संवाद करते हैं। बच्चा माता पिता से बात करता है। यह स्पष्ट रूप से सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। बातचीत करना, साथ मिलकर काम करना, मिलकर खेलना, एक दूसरे की मदद करना, विचार साझा करना। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने प्रतिपादित किया? पियाजे? नहीं। वाइगोत्स्की, स्किनर, ब्रूनर? हमारा आंसर है बी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता स्कैफोल्डिंग से कर सकता है। सीखने और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बच्चा स्वयं नहीं कर पाता लेकिन मार्गदर्शन से कर लेता है। शिक्षक या सक्षम साथी की मदद से सीखना आसान हो जाता है। सीखने की संभावनाओं का क्षेत्र यही होता है। यही क्षेत्र सीखने और विकास का सबसे प्रभावी क्षेत्र है। कौन सा कथन पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन व्यवस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की विशेषता है? ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करना, तर्क शक्ति और अमूर्त चिंतन का विकास, नकल और अनुकरण द्वारा सीखना, भाषा के माध्यम से संप्रेषण। हमारा आंसर नंबर बी। पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन व्यवस्था किशोर अमूर्त विचारों, तार्किक निष्कर्ष, परिकल्पनाओं और आदर्शों को समझने और उनके विश्लेषण करने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रकार अंतःप्रेरणा है? ए. पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बी. दंड से बचने के लिए पढ़ना, सी. ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। जब विद्यार्थी जिज्ञासा, रुचि, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पढ़ता है तो यह अंतःप्रेरणा कहलाता है, जो सीखने को स्थायी और सार्थक बनाती है। प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति है। अंतःप्रेरणा अंदर से प्रेरणा मिलती है सीखने के लिए, बाह्य प्रेरणा बाहर से प्रेरणा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्या समाधान की प्रक्रिया को सही दर्शाता है? समस्या पहचानना, योजना बनाना, प्रयास करना, समाधान पाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। समस्या समाधान की प्रक्रिया में पहले समस्या को पहचानते हैं, फिर उसका समाधान, योजना पर कार्य करते हैं, अंत में समाधान प्राप्त करते हैं। पहचानना, योजना बनाना, प्रयास करना, समाधान पाना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है? पर्यावरणीय, चारों ऑप्शन में से बेस्ट वही है। परिवार का वातावरण, परिवार, विद्यालय, समाज और बाहरी तत्व सीखने को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं। बुद्धि, स्तर, लिंग और अभिरुचि आंतरिक कारक हैं। बुद्धि, लिंग, अभिरुचि ये तीनों क्या है? आंतरिक है।
आज का ये हमारा है अंतिम प्रश्न है, लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने में सहयोगी कारक नहीं है? स्वस्थ शरीर तो है, रुचि और अभिरुचि भी है, उचित पोषण, शोर शराबा। क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर है सी, शोर शराबा। स्वस्थ शरीर, रुचि, अभिरुचि, उचित पोषण सीखने को प्रभावी बनाने में मदद करता है, लेकिन शोर शराबा ध्यान भंग करता है, इसलिए यह सीखने में सहयोगी नहीं है। जो लोग भी चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम नए नए टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में सहायता मिलती रही। अंतिम में ट्रिक दी है पियाजे से, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे, पिए तो ज्ञान आए, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास, वर्ग में विकास, कोहल वर्ग नैतिक विकास, कदम बढ़े नैतिकता की ओर, बंडूरा प्रेक्षण अधिगम, देखो और सीखो, थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि, ट्रायल से सीखो। सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।